सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन करने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या नाम उस टॉपिक का? कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ, पहले 2 सेट्स की पढ़ लेते हैं, फिर 3 सेट्स की है। पहले है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। लेट A and B, let A and B are 2 non-empty sets. Let A and B are 2 non-empty sets. A और B इसमें 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी ए बी फाई के इक्वल नहीं है और बी बी फाई के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ए और बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, लेकिन एक से कम नहीं लेना आपने। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए इंटू बी एंड इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। एंड इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी जिसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे सभी पेयर में आएंगे, और उस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से होगा, उस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से होगा, और उस पेयर का सेकंड एलिमेंट बी सेट से होगा। ठीक है बेटा? यस सर। जैसे ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने ऐसे लिखा है, इसी तरह से बी और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हम इसी तरह से लिखेंगे। इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो फर्स्ट सेट बी और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी है और सेकंड सेट ए है। तो ये तो बेटा होगी ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हो गई बी और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये ऑर्डर्ड पेयर बनता कैसे है, चेक करते हैं इसको। देखो, अगर मान लो ए सेट में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, ए सेट में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, और बी सेट में भी 2 ही एलिमेंट हैं 3 और 4। बी सेट में भी हमने 2 ही एलिमेंट लिए हैं 3 और 4। तो ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी, पहले 1 का 3 के साथ पेयर ले लो, 1 का 3 के साथ पेयर ले लो, फिर 1 का 4 के साथ पेयर ले लो बेटा। इसी तरह से 2 का 3 के साथ पेयर ले लो और 2 का 4 के साथ पेयर ले लो। तो इसलिए ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4। क्योंकि ए में भी 2 एलिमेंट हैं और बी में भी 2 एलिमेंट हैं। तो जब हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पेयर में आएगी 1 3 फर्स्ट पेयर आ गया, 1 4 सेकंड पेयर आ जाएगा आपका, इसी तरह से 2 3 थर्ड पेयर आ जाएगा, और 2 4 फोर्थ पेयर आ जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद बी और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो पहले बी के एलिमेंट आएंगे, उसमें 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2 4 1 4 1 4 2। तो इसमें भी बेटा टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे? 4। टोटल एलिमेंट्स इन बी और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 आएंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू एन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए।
अगर दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, उनको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। उनको हम बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। एलिमेंट तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 3 आया था, यहाँ 3 1 आया है। यहाँ 1 4 आया है, यहाँ 4 1 आया है। यहाँ 2 3 आया है, यहाँ 3 2 आया है। यहाँ 2 4 आया है बेटा, यहाँ 4 2 आया है। एलिमेंट तो डिफरेंट है, एलिमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा इसमें हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B यानी A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट B और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। A और B की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी वो B और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगी। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएंगे आपके, तो इसलिए A कार्टेशियन प्रोडक्ट B एंड B कार्टेशियन प्रोडक्ट A आर नॉट equal sets, are not equal sets, but these are equivalent sets, but these are equivalent sets। ठीक है बेटा। 2.1 एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x एंड y इफ x और y की वैल्यू निकालनी है 2x, x प्लस वाई इक्वल टू 6 2। इसका मतलब ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। इसका मतलब अगर 2x 6 के इक्वल हो गया, अगर 2x 6 के इक्वल हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, 3 आ जाएगी। 3 x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x प्लस वाई 2 है, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, y की वैल्यू निकाल लो -1 तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा। यस सर। इसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं इसका। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखो क्या गिवन है इसमें। x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 3 1 ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया x प्लस 1 3 के इक्वल हो गया और y माइनस 2 1 के इक्वल हो गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। A सेट आपको दे रखा है 1 3 5, A सेट दे रखा आपको 1 3 5 और B सेट आपको दे रखा है 2 3। B सेट आपको दे रखा है 2 3। आपको शो करना है A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू B और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट के। A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट B और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगी। कैसे? पहले आप A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। 1 2 1 3 3 2 3 2 3 3 5 3 5 2 और 5 3। 5 3। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है। यस सर। और आप B और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। आप B और A की कार्टेशियन प्रोडक्ट, B के एलिमेंट पहले आने चाहिए।
2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 5 2 5 3 1 बी वाले पहले लिखने हैं, 3 1 3 3 और 3 5। क्या ये एलिमेंट सेम है? नो सर। No, sir. जैसे बेटा यहाँ 1 2 है या 2 1 है तो डिफरेंट हो गया, यहाँ 1 3 है तो यहाँ 3 1 हो गया, ये भी डिफरेंट हो गया बेटा। ये 3 2 है तो ये 2 3 हो गया, ये भी डिफरेंट हो गया। ये 5 2 है तो ये 2 5 है, ये भी डिफरेंट है बेटा। और ये 5 3 है और ये 3 5 है। वही एलिमेंट सेम हो सकते हैं जिसमें x और y की वैल्यू सेम हो, वही वैल्यू बेटा इसमें सेम हो सकते हैं, वही ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x और y की वैल्यू सेम हो। ठीक है बेटा। Yes, sir. देयरफॉर a और b की कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। a और b की कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए b और a की कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगी। तो कैसे किया बेटा, देखो इसमें हमें a सेट दे रखा था, a सेट दे रखा था 1 2 3, a सेट दे रखा था 1 2 3, b सेट है 3 4 और c सेट है 4 5 6। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन c, सेकंड पार्ट में a कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन c। तो पहले हमने b इंटरसेक्शन c निकाल लिया। b इंटरसेक्शन c इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन b एज वेल एज इन c, यानी b और c दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब वो 4 है, ऐसा एलिमेंट 4 है जो b और c में कॉमन है। तो अब हम निकाल लेंगे a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन c। a में तो आएंगे 1 2 3 और b इंटरसेक्शन c में 4 आ जाएगा, b इंटरसेक्शन c में 4 आ जाएगा। तो 1 4 2 4 और 3 4, तो कितने एलिमेंट आएंगे टोटल? 12. और B यूनियन C निकाल लिया जिसमें B के भी एलिमेंट आने चाहिए और C के भी आने चाहिए, लेकिन अगर कोई दोनों में रिपीट है तो एक ही बार आएगा। तो 3 4 5 6, तो B यूनियन C आ गया 3 4 5 6। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C में 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 और 3 6। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 12. लक्ष्य सचिन हो गया। हो गया। अमन हो गया बेटा? हो गया सर। ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4।
ए सेट दे रखा है x such that x belongs to whole number, x is less than 2, x such that x belongs to whole number and x is less than 2। तो इसका मतलब ए सेट में 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। बी सेट में दे रखा है x such that x belongs to नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है 5 से कम है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है 5 से कम है, तो 1 से ग्रेटर 2 3 4 2 3 4 2 3 4। और सी सेट बेटा क्लियर कर रखा है अलग से, सी सेट है 3 5, सी सेट है आपका 3 5। तो हमें फाइंड करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। क्या फाइंड करना है बेटा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन से और दूसरे पार्ट में उसी तरह से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। ठीक है बेटा? यस सर। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन सी थ्री ऐसे एलिमेंट 2 3 4 और 3 5 में 3 कॉमन हो जाएगा। 2 3 4 और 3 5 में बेटा 3 कॉमन हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। ए में है हमारे पास 0 1, ए में हमारे पास 0 1 और बी इंटरसेक्शन सी में है 3, बी इंटरसेक्शन सी में है 3। ये हो जाएगा बेटा 0 3 और 1 3, ये हो जाएगा 0 3 और 1 3। तो कि टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 2 और इसी तरह से सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट कर लो बी यूनियन सी। सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट कर लो बी यूनियन सी। वो एलिमेंट या तो बी में है या सी में है, लेकिन अगर दोनों में है तो एक बार काउंट होगा। तो 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5। अब आप निकाल लो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी, इसका मतलब है ए में तो है 0 1, तो 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 4 0 5। और इसी तरह से 1 है तो 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, करो शाबाश इसको फटाफट से।